अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे माइक्रोमस्टिया के बारे में। यानी फ़ीमेल के जो ब्रेस्ट हैं वो अगर अंडर डेवलपमेंट रह जाती है उनकी, तो क्या वजह होती हैं इनकी और क्या इनकी काज हैं, क्या इनके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जो इसको डेवलपमेंट में मदद करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो औरतों की ब्रेस्ट है, जब उनकी एज 13 से 14 साल की हो जाती है, उस वक़्त जब पुबर्टी का टाइम होता है, तब फीमेल की जो ब्रेस्ट है उनका साइज़ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो निप्पल जो हैं वो बचपन से ही इनके बनते हैं, इनके जो डक्ट होती हैं वहाँ से इनके स्टार्ट हो जाती है फीटस के अंदर ही। लेकिन जब इनकी उम्र जो है पुबर्टी एज में इनकी आती है, तब इनका एक हार्मोन बन जाता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की जब ज़्यादती होती है तो उसमें ब्रेस्ट जो है मज़ीद जो है उनका साइज़ बढ़ने लगता है और वो परमानेंट होने लग जाते हैं। लेकिन अगर फीमेल के ब्रेस्ट में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनका जो साइज़ है अंडर डेवलप रह जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आती हैं। उनका साइज़ जो है कभी एक ब्रेस्ट का साइज़ छोटा रह सकता है, कभी दोनों का ही साइज़ जो है छोटा रह सकता है। उनका साइज़ जो है अब नॉर्मल होने की वजह से वो छोटे दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फैटी टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो छोटे दिखते हैं और उनमें लैक्टेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बच्चों को दूध पिलाने का मसला भी बन जाता है। यानी जो फीमेल या ब्रेस्ट छोटे रहते हैं तो उसमें देखो फीडिंग कराने में भी प्रॉब्लम आती है, खासकर जब औरत की शादी हो जाती है। आफ्टर मैरिज या बच्चे को दूध वगैरह पिलाना होता है, फीडिंग के दौरान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने में आती है। इसके अलावा मेनोपॉज़ल एज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती हैं। मेनोपॉज़ल एज में इनकी जो मेंसेस हैं वो रुक जाते हैं, तब भी उनके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने में आती हैं, क्योंकि उस टाइम भी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि उनके जो ब्रेस्ट हैं उनमें फैटी टिश्यू जो हैं बहुत ज़्यादा कम होने लग जाते हैं। वहाँ की जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी कम होने लग जाती हैं। जो डक्ट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होने लग जाती हैं। मेनोपॉज़ल एज में भी फीमेल की ब्रेस्ट में जो इलास्टिसिटी है वो भी कम होने लग जाती है और जो ब्रेस्ट है वो सैगी होना शुरू हो जाती है, नीचे को लटकने लग जाती है। उनके अंदर जो शेप है काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। वहाँ के जो लेगामेंट हैं वो वीक होने लग जाती हैं और जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती, जिसको हम टोसिस भी बोलते हैं। इस तरह की कंडीशन जो है ये भी आपको देखने में मिल जाती है। तो जो इनके काजेज़ हैं उनमें यह है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अगर वो कम हो जाता है तब भी ये मसला बन जाता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, जैसा कि अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी अगर आपकी मदर को या फिर ग्रैंड मदर को ये प्रॉब्लम कभी दिखा हो तो हो सकता है कि आप में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा पुअर डाइट भी जो है इसकी एक काज हो सकती है, जैसा कि आजकल लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम दिखना चाहती हैं, तो इस वजह से वो डाइट भी अच्छे से नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनका ये मसला हो सकता है कि उनकी डाइट की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये मसला बन सकता है। इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम रहा हो कभी, तो थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी ये आपको मसला बन सकता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आपको ब्रेस्ट में अंडर डेवलपमेंट जो है देखने में आ सकती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मेनोपॉज़ल एज में भी आपको ये मसला बनता है, यानी अगर आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 40 के ऊपर हो चुकी है, वहाँ पे आपको यह पीरियड रुक जाते हैं, तो उस दौरान भी आपके अंदर जो है एस्ट्रोजन की कमी होती है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेस्ट है वो उनका साइज़ जो है कम होना शुरू हो जाता है। उनके अंदर जो फैटी टिश्यू हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें कमी आ जाती है और जो लेगामेंट है वो भी वीक हो जाते हैं और जो ब्रेस्ट है वो सैगी होना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं लगातार कुछ अरसा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है सबालसारोलेटा। सबालसारोलेटा जो है जिसको मदर टेंशन में इस्तेमाल करना होता है, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 15 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है, खासकर इस वक्त जब आपको हार्मोन का मसला होता है। हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन में कमी आती है, मिल्क डेफिशिएंसी हो जाती है, खासकर पुबर्टी के बाद अगर आपका जो है ब्रेस्ट जो है वो बढ़ता नहीं है, तो उसमें आपको सबालसारोलेटा इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है चीमाफिला। चीमाफिला को मदर टेंशन में इस्तेमाल करना होता है, ये भी खासकर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका भी 15 ड्रॉप
दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। इसमें देखा जाता है अगर आपको कैंसर की वजह से या फिर बनाइन ट्यूमर की वजह से अगर आपके ब्रेस्ट जो है छोटी रह जाती है, फैटी टिश्यू जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, चार पेन वगैरह भी अगर आपको वहाँ पे फील होती है, उसमें अगर आपको ये ब्रश जो है उनका साइज़ भी कम दिखता है तब आप चीमाफिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है अनास्मोडियम। अनास्मोडियम जो है ये 1 ml में लेनी होती है। अनास्मोडियम 1 ml को आपने 15 ड्रॉप हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन बाद एक दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके अंडर डेवलपमेंट रह जाती है ब्रेस्ट में और ब्रेस्ट जो है वो ज़्यादा फ्लैट दिखता है, खासकर आपके निपल की ग्रोथ जो है वो होती है लेकिन बाकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुकी होती है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट जो है बिल्कुल फ्लैट दिखते हैं उसमें आप अनास्मोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लेसिथिनम। लेसिथिनम को 3x पावर में लेना होता है। ये खासकर दूध की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खून की कमी को भी ये पूरा करती है और इसके अलावा ये दूध की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा ये दूध को बढ़ाने के लिए अगर खासकर आपके ब्रेस्ट जो है अंडर डेवलपमेंट की है तो उसमें अगर आपको फीडिंग कराने में मसला होता है, कोई लैक्टेशन में अगर कमी आ रही है तो उसमें आप लेसिथिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेसिथिनम को 3x पावर में लेना है और इसकी 3 गोली दिन में 3 दफ़ा चूज कर इस्तेमाल करनी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मदर टिंचर। कोनियम मदर टिंचर जो है ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपके ब्रेस्ट में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो श्रिंक हो जाते हैं, फैटी टिश्यू जो है उनकी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती है। और इसके अलावा अगर आपको पीरियड के वक्त जो है साइज़ जो है बढ़ जाता है लेकिन बाकी जब दिनों में इनका साइज़ जो है छोटा रह जाता है, लेकिन जब पीरियड आते हैं उनके पहले या उनके बाद आपको जो इसका साइज़ जो है बढ़ जाता है, तो उसमें आप कोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एओडियम 30। इसको भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस का मसला होता है तो उसको पूरा करने के लिए एओडियम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पिट्यूटरियम 3x। पिट्यूटरियम 3x जो है ये भी गोली की शक्ल में होती है। इसको अपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है, 3 गोली इसको चूज़ कर इस्तेमाल करना होता है। ये भी हार्मोन के कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस का मसला है तो आप पिट्यूटरियम 3x का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं अपने मसले के अकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहे और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। और इसके अलावा अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।